इंसान जब पूरी तरह से टूट जाता है तो वह ऐसे दरवाजे खटखटाते हैं जो हमेशा बंद रहने चाहिए। मेरे अब्बू ने भी एक ऐसे ही दरवाजा खटखटाया था। हमारे घर में एक पुरानी कहानी थी, एक चेतावनी कि घर के आखिरी कमरे में जो बंद है उसे कभी मदद के लिए मत पुकारना। पर गरीबी और लालची इंसान को अंधा बना देती है। अब्बू ने उस रात मदद मांगी और मदद आ भी गई। हमारे घर में दौलत की बारिश होने लगी, पर हमने कभी सोचा नहीं था कि उस दौलत की कीमत क्या होगी। कीमत हमारी जान या हमारी आत्मा नहीं थी, कीमत थी जिसने हमें सब कुछ दिया। वो अब हमारे बीच, हमारे परिवार का एक हिस्सा बनकर रहेगा हमेशा के लिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कमज़ोर दिल वाले इस कहानी को ना सुने। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैं बिहार के जहानाबाद में पला बड़ा हूँ। हमारा एक पुश्तैनी घर था। उस घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता था, तहखाने वाला कमरा। बचपन से हमें सिखाया गया था कि उस कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना। दादी कहती थी कि उसमें हमारी परिवार का एक पुराना राज बंद है, एक जिन जिसे हमारे परदादा ने कैद किया था। वो कहती थी कि वो जिन आपकी हर मुराद पूरी कर सकता है, पर वो बदले में जो मांगता है वो कोई चुका नहीं सकता। यह कहानी उस वक्त की है जब मैं 16 साल का था। अब्बू का कारोबार पूरा तरह से डूब चुका था। हम पर बहुत कर्ज था और घर बिकने की नौबत आ गई थी। मैंने अब्बू को रातों को रोते हुए और अम्मी को दुआएं पढ़ते हुए देखता था। घर में हफ्तों से चूल्हा ठीक से नहीं जला था। एक रात जब घर में सब कोई सो रहे थे, मैंने अब्बू को उस बंद कमरे के दरवाजे के पास खड़े देखा। वो दरवाजे से कान लगाकर कुछ सुन रहे थे। फिर मैंने उन्हें कांपते हुए आवाज में फुसफुसाते हुए सुना, अगर तुम अंदर हो तो मेरी मदद करो। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम मांगोगे। बस मेरे बच्चों को बचा लो। मैं डर गया और जाकर सो गया। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। अब्बू के पास एक फोन आया। उसका एक पुराना ग्राहक जो सालों पहले गायब हो गया था, वो वापस आ गया था और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर दिया। कुछ ही दिनों में हमारे घर की हालत बदलने लगे। पैसे आने लगा, कर्ज उतरने लगा और घर में फिर से खुशियां लौट आई। हम सब बहुत खुश थे सिवाय अम्मी के। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर रहता था। असली खौफ की शुरुआत लगभग 1 महीने के बाद शुरू हुई। एक रात जब अम्मी खाना परोस रही थी तो उन्होंने 4 की जगह 5 थालियां लगाई। मैंने पूछा, अम्मी 5वीं थाली किसके लिए? उन्होंने बहुत ही सामान्य तरीके से जवाब दिया, अरे रिजवान भाई के लिए। मैंने चौंक गया, रिजवान भाई कौन है? अम्मी ने मेरे तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई नासमझ वाला सवाल पूछ रहा हूं। फिर अचानक वो रुक गई। उनकी आंखों में एक घबराहट दिखी और उन्होंने कहा, पता नहीं, मेरे मुंह से बस निकल गया होगा। और उन्होंने जल्दी से वो थाली उठा ली
यह बस शुरुआत थी। मेरी छोटी बहन ज़ारा, जो सिर्फ 6 साल की थी, अब वो अक्सर अकेले में बात करती थी। वो बोलती थी वे अपने दोस्त रिजवान चाचा के साथ खेल रही है। वो उस बंद कमरे की तरफ इशारा करके कहती थी कि रिजवान चाचा वहीं रहते हैं। अब्बू भी बदल गए थे। वे अब कारोबार पर काम और उस बंद कमरे में ज़्यादा वक्त बिताने लगे। वे दरवाज़ा अंदर से बंद करके घंटों तक किसी से बात करते थे। मुझे उनकी आवाज़ तो आती नहीं थी, पर दूसरे तरफ से कोई जवाब आता था। बस कभी कभी एक बहुत ही गहरी, घुरघुराती और फुसफुसाहट सुनाई देती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि मेरे घर वाले अब रिजवान का जिक्र ऐसे करने लगे थे जैसे वे वाकई हमारे परिवार का हिस्सा हो। आज रिजवान भाई के लिए कुछ अच्छा बनाते हैं, या बात रिजवान चाचा को पसंद नहीं आएगी। और जब मैं उनसे पूछता कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मुझे ही घूरने लगते थे जैसे मैं पागल हो गया हूँ। मैं अपने ही घर में अकेला पड़ गया था। मैं जानता था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, पर मैं किसी को समझा नहीं पा रहा था। कहानी का चरम उस दिन आया जब ईद थी। घर में सब बहुत खुश थे। नए कपड़े, सेवइयाँ, सब कुछ था। रात में हम छत पे बैठे थे। अब्बू ने मुझसे कहा, जाओ मेरे कमरे में कैमरे लेके आओ, एक फैमिली फ़ोटो लेते हैं। मैंने कैमरे ले आया। जब सब एक साथ खड़े हो गए, अब्बू, अम्मी, ज़ारा, अब्बू ने कहा, चलो जल्दी से फ़ोटो खींचो। मैंने कैमरे के लेंस में देखा कि तीनों मुस्कुरा रहे थे, पर वो 3 नहीं थे। अब्बू के ठीक पीछे, अब्बू के कंधे पर हाथ रखे हुए एक और शख्स था। वो बहुत लंबा था और उसका शरीर किसी काले धुएं से बना था। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस चेहरे की जगह 2 अंगारे थे जो सीधा मुझे घूर रहे थे। मेरी सांस रुक गई। मैं कैमरे के नीचे देखने लगा तो वहाँ कोई नहीं था। जब जैसे ही मैंने वापस कैमरे से देखा तो वहीं था, मेरे परिवार के बीच में खड़ा, मुस्कुरा रहा था। मैं समझ गया, अब्बू ने मदद मांगी थी। जिन ने मदद की और बदले में उन्होंने जो मांगा वो था हमारा परिवार। वो अब हमारे परिवार का एक सदस्य बन चुका था, जो रिजवान भाई था। मैंने कांपते हुए हाथों से फोटो खींच दी। जब मैंने उस तस्वीर को बाद में देखा तो उसमें सिर्फ अब्बू, अम्मी और ज़ारा थे। वो चौथा शख्स सिर्फ मुझे दिखा था। आज भी मैं उसी घर में रहता हूँ। मेरा परिवार के साथ सब कुछ सामान्य है। वो आज भी 5वीं थाली लगाते हैं। ज़ारा आज भी अपने रिजवान चाचा से बात करती है और अब्बू आज भी उस कमरे में घंटों बिताते हैं। वो बस खुश हैं सिवाय मेरे, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूँ कि हमारे साथ हमारे घर में कौन रहता है। मैं भाग नहीं सकता क्योंकि मैं अपने परिवार को छोड़ नहीं सकता। मैं ऐसे परिवार के साथ रहने को मजबूर हूँ जिसने एक शैतान को अपना लिया, और सिर्फ मुझे पता है कि वो यहीं है, हर वक्त हमें देखता हुआ। दोस्तों, ये कहानी कोई झूठी नहीं है। ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।